the session. So, Absolutely. hello everyone, and welcome back on our exciting day 3 of Healthy Baking course with Alipo. Alipo के day 3 के Healthy Baking course में आप सभी का स्वागत है. And yesterday we learned on how to make gluten-free desserts. कल हमने सीखा कि gluten-free desserts कैसे बनाते हैं. So in today's session flow, in our first part, we will be learning the ingredients, replacement, and then process of low-fat special red velvet crinkle cookies and peanut butter choco chip cookies. And in second part, we will discuss on the shelf life selling price. तो आज के सेशन फ्लो में फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स और रिप्लेसमेंट क्या हो सकते हैं. उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं प्रोसेस, वो भी लो फैट स्पेशल रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज और पीनट बटर चोको चिप कुकीज कैसे बनाते हैं. एंड सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे शेल्फ लाइफ और सेलिंग प्राइस. सो आफ्टर ऑल द प्रोसेस इज कंप्लीटेड वी विल बी टेकिंग अप योर क्वेरीज. हम यहाँ पे सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके क्वेरीज लेंगे जूम चैट एनेबल करके. सो लेट्स स्टार्ट अहेड शेफ दिव्या. चलिए शुरू करते हैं. Absolutely, Moni. So आज की as Moni already told us, हम बना रहे हैं cookies but which are low in fat. तो जब मैं low fat की बात कर रही हूँ, I am not talking about the total calories, क्योंकि हम वो चीजों का वेरिएशन यूज कर रहे हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, पर कैलोरीज हो सकता है कि टोटल आपकी उतनी ही रहे, पर आपकी टोटल डिश में सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल ये कम रहेगा और प्रोटीन, कार्ब्स ये थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे. सो इन टुडेज डिशेस दे आर लो फैट, एंड व्हेन आई से दे आर लो फैट दैट मींस they are low in saturated fats, not necessarily in the calories, but the saturated fats are low in our dishes and they are high in protein and a little bit of carbs as well. So that's about what basically the recipes are today. So today we will be demonstrating, I will be demonstrating how to bake these cookies in your कढ़ाई, या आप गैस के ऊपर आज इन्हें कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे. तो हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है वो हम कढ़ाई में बनाएंगे और जो सेकंड रेसिपी है उसको हम अवन में बनाएंगे. तो आज हम दो तरीकों से कुकीज को बेक करना सीखेंगे. सो वी आर गोइंग टू लर्न कुकीज, हाउ टू बेक दीज कुकीज इन टू वेज, व्हिच इज थ्रू आवर कढ़ाई which is on our gas or in our OTG oven. So before we start with today's recipe, let's quickly check the setup for our कढ़ाई. तो हम फटाफट से मौनी दूसरे कैमरा पे जा सकते हैं. यस एब्सोल्युटली. तो गाइस ये है मेरी कढ़ाई जो मैंने इंडक्शन पे रखी हुई है, पर आप अगर इंडक्शन पे नहीं रख रहे हैं तो आप इसे अपनी गैस के ऊपर भी रख सकते हैं. सो यू कैन कीप इट ऑन योर गैस स्टोव एज वेल. सो आई हैव माय कढ़ाई ओवर हियर. अब इसमें मैं क्या करूंगी, मेरे पास है नमक. सो आई हैव सॉल्ट ओवर हियर. जस्ट इन केस यू डोंट वांट टू यूज सॉल्ट, आप इसमें रेता या बालू जिसको बोलते हैं सैंड, वो भी डाल सकते हैं. सो इन प्लेस ऑफ सॉल्ट यू कैन यूज सैंड एज वेल. तो इसमें मैं लगभग 1.5 कप नमक डालूंगी. नमक डालकर एक बारी मैं नमक को अच्छे से नीचे फैला दूंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रेड द सॉल्ट evenly at the bottom of my कढ़ाई. So I have spread the salt evenly at the bottom of my कढ़ाई. कढ़ाई में मैंने नमक बिल्कुल इवन तरीके से, समान तरीके से फैला दिया है. और इसमें अब मैं एक रिंग रखूंगी. आप एक डोंगा भी रख सकते हैं उल्टा करके, या एक कटोरी भी रख सकते हैं. सो यू कैन कीप एन इन्वर्टेड बोल, अ लार्जर बोल, अ सर्विंग डिश, और अ स्मॉलर सिंगल सर्विंग बोल एज वेल. तो मैंने ये बोल रख दिया है इसके ऊपर. और अब ये जो मेरा ढक्कन है इसमें एक छोटा सा छेद है. सो माई lid has a small hole in it and we don't want any steam to evaporate. तो इसके क्या करेंगे, मेरे पास एक छोटा सा टिश्यू पेपर का टुकड़ा है, इसे मैं फोल्ड करके रोल कर दूंगी. So because of this hole, I don't want any steam to evaporate from it. So what I will do is, I will just fold up a small tissue paper and kind of just seal this hole. तो इस छेद को हम इस टिश्यू पेपर से सील कर देंगे. So ये अब हमारा गैस टॉप oven तैयार है. So now my gas top oven is ready and now I will put it on heat on medium flame.
तो मेरे इंडक्शन पे वो 500 पर मैंने इसे रख दिया है। अगर आप गैस के ऊपर बना रहे हैं इसको, तो आप इसको रख देंगे अभी तकरीबन, जो आपका लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम होता है उसके बीच में हम रख देंगे। सो दिस इज अस प्री हीटिंग आर कढ़ाई। तो हमारा देसी अवन प्री हीट करने के लिए हमने रख दिया है। सो आवर देसी अवन इज रेडी टू प्री हीट। नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर पीनट बटर चोको चिप कुकीज। तो अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मोनी? अवन सेटिंग ठीक लगी ना आपको? यस यस। चलो ठीक है। तो अब हम अपने पीनट बटर चोको चिप कुकीज की बात करते हैं। तो जनरली मोनी क्या होता है, जो हमारी चोको चिप कुकीज होती हैं उनमें बटर काफी ज्यादा डलता है। सो आप चोको चिप कुकीज जनरली हैव अ लॉट ऑफ बटर इन इट. So what happens with butter is, otherwise it's really yummy, but it's very high in saturated fats and in cholesterol. तो क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा आपके लिए अनहेल्दी होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो। तो हमारी आज की जो कुकीज है इसमें हम नॉर्मल बटर को स्विच कर रहे हैं हमारे पीनट बटर से। सो वी आर स्विचिंग आवर नॉर्मल बटर विद आवर पीनट बटर which is lower in cholesterol, in saturated fats and has a higher protein content. तो हमारा जो पीनट बटर है इसमें सैचुरेटेड फैट कम है, कोलेस्ट्रॉल भी कम है और इसमें प्रोटीन ज्यादा है। तो इसलिए ये हमारी लो फैट है और ज्यादा प्रोटीन में रिच है। सो दैट्स अबाउट हाउ दीज कुकीज आर लो फैट। तो अब फटाफट से हम इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के हमारे सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है मेरा मल्टीग्रेन फ्लावर। So I have 1 cup of multigrain flour over here. Then I have half cup of brown sugar. तो ये जो मेरी brown sugar है ये आधा कप है मेरे पास, और ये जो brown sugar हमने कल यूज करी थी वही brown sugar है, लेकिन आज मैंने इसको पीस दिया है. So this is powdered brown sugar that I have over here. Then I have 2/3 cup of creamy peanut butter. ये मेरे पास 2/3 कप creamy peanut butter है. अगर आप चाहते हो आप इसकी जगह क्रंची पीनट बटर भी यूज कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड ऐड क्रंची पीनट बटर एज वेल. फिर मेरे पास यहाँ पे है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर. सो आई हैव हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. देन आई हैव हाफ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 1/4 कप चोको चिप. तो इस रेसिपी में हमें चोको चिप्स चाहिए. वी नीड चोको चिप्स इन दिस रेसिपी, बट आई कुड नॉट फाइंड चोको चिप्स near my house and I'm not going out. मैं घर के बाहर नहीं जा रही हूँ और मुझे डिलीवर नहीं हो पाई चोको चिप्स. तो मेरे पास चॉकलेट स्लैब पड़ा हुआ था प्योर चॉकलेट का, मैंने उसके ही पीसेस काट दिए. तो आप वो भी कर सकते हैं. सो इफ यू डू नॉट हैव चोको चिप्स you can just cut up pieces of your chocolate slab and you can use those in this recipe as well. तो मैं डार्क चॉकलेट के जिसके मैंने पीसेस काटे हैं वो यूज कर रही हूँ चोको चिप की जगह. आपके पास चोको चिप्स है आप वो डालिए. सो इफ यू हैव चोको चिप्स you can use those. So I have 1/4 cup of my choco chips, which in place of which I'm using chocolate pieces, and I have 1/4 cup of curd. एक चौथाई कप मेरे पास साथ में है दही. So now let's quickly talk about the replacements for these. So in place of my multigrain flour, I can use all-purpose flour or whole wheat flour. तो मैं अपने multigrain flour की जगह अपना मैदा या चक्की का आटा जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हूँ. इस रेसिपी में रागी या आपका कोई और फ्लावर जो है सिर्फ वो प्योर फॉर्म में यूज करोगे आप, तो हो सकता है कुकी का उतना अच्छा फ्लेवर ना आए, क्योंकि वो फिर उतने अच्छे से पीनट बटर और चॉकलेट के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा. सो if you want to use any other flour which is a non-gluten flour in its pure form, it can be that that flour has a slightly stronger flavor and it does not go well with your peanut butter and your chocolate chips. So the replacement for your multigrain flour will be either all-purpose flour or whole wheat flour. तो या तो आटा यूज करिए या मैदा यूज करिए. फिर जो आपकी ब्राउन शुगर है उसकी जगह आप नॉर्मल चीनी या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोकोनट शुगर या स्टिविया अगर आप यूज करना चाहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So you can use your normal sugar, coconut sugar, or your jaggery powder in place of
this brown sugar as well. ब्राउन शुगर का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी अनरिफाइंड होती है एंड इन कंपैरिजन टू नॉर्मल शुगर इट्स हेल्थियर. तो हमारी जो ये ब्राउन शुगर है ये इतनी ज्यादा रिफाइन नहीं करी होती, इसमें थोड़े से स्टेप्स कम होते हैं, इसलिए ये आपकी नॉर्मल चीनी से हेल्दी होती है. फिर उसके बाद जो आपका पीनट बटर है, पीनट बटर कुकीज है, हम वैसे तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट अगर आप फिर भी पीनट बटर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, आप उसकी जगह नॉर्मल मक्खन भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज योर नॉर्मल बटर इन प्लेस ऑफ दीज कुकीज, इन प्लेस ऑफ पीनट बटर एज वेल. यहाँ पर इस रेसिपी में घी इतना नहीं जाएगा क्योंकि इसमें और कोई चीज है नहीं. अगर आप घी डालोगे तो थोड़ा सा खटाई टाइप फ्लेवर आ जाएगा आपकी कुकीज में. सो वी विल नॉट बी यूजिंग घी इन दिस रेसिपी, ओनली बटर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ पीनट बटर. ठीक है. फिर आपकी चोको चिप्स इसमें डलेंगे ही, चोको चिप कुकी है, वनीला एसेंस भी इसमें जाएगा ही. सो चोको चिप एंड वनीला एसेंस आर अ मस्ट इन दिस. बेकिंग पाउडर अगेन इज अ मस्ट, बट आपकी जो दही है उसकी जगह आप एक अंडा भी डाल सकते हो. सो इफ यू वांट यू कैन गो ahead and substitute or replace your curd with one whole egg. और अगर आप एक एग डाल रहे हैं इसमें तो आपका जो बेकिंग पाउडर है वो आधा चम्मच की जगह 1/4 चम्मच हो जाएगा. इन प्लेस और इन केस you are using an egg in place of curd, the baking powder you will reduce it to 1/4 of a teaspoon. तो आई होप मेरे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स और उसके जो रिप्लेसमेंट्स है वो हमारे सारे के सारे लोगों को समझ आ गई हो. एंड जस्ट इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है किसी चीज के बारे में, प्लीज रेफर टू द पीडीएफ. उसमें सारे स्टेप्स, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे रिप्लेसमेंट्स हमने बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं. So just refer to the PDF in case you have any confusion because it has all the detailed ingredients with their measurements and their replacements. So now let's start with the process. So process Yes. बहुत ही simple रहेगा हमारा Chef morning. Divya, before हाँ जी. that, I have one query. So the bucket wheat flour, can we use that? क्या bucket wheat flour use कर सकते हैं? So जो आपका buckwheat flour होता है, actually buckwheat flour में थोड़ा सा strong flavor होता है. So on its own, if you use just buckwheat flour, it can be कि आपकी जो cookies है ना उसमें थोड़ा सा buckwheat flour क्योंकि थोड़ा सा चौकी टेस्ट में होता है, थोड़ा सा ना ऐसे लगता है जैसे पाउडरी टेस्ट आता है उसका अगर वो अच्छे से ना पकाया जाए. एंड ऑन इट्स ओन ओनली बकव्हीट फ्लावर मे नॉट गिव यू दैट गुड अ फ्लेवर. आप यूज कर सकते हो, मैंने जो आपको बोला आप यूज कर सकते हो, लेकिन फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा. ठीक है. ठीक है. ओके. सो व्हेन वी स्टार्ट विद आवर रेसिपी, तो मेरे पास यहाँ पे पीनट बटर है. सो दिस इज अराउंड 2/3 कप ऑफ पीनट बटर. तो ये जो मेरा पीनट बटर है अनस्वीटेंड पीनट बटर है, बिना शहद बिना चीनी वाला पीनट बटर है. तो आप अगर स्वीटेंड पीनट बटर यूज कर रहे हो तो आपको चीनी अकॉर्डिंगली आपके पीनट बटर में जितनी चीनी है उसके हिसाब से आपको चीनी जो हम ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं कम करनी पड़ेगी. सो जस्ट इन केस इफ यू आर यूजिंग अ sweetened peanut butter, you'll have to reduce the quantity of sugar that we're using in this recipe. Okay. अब मेरे पास यहाँ पे peanut butter है, इसमें मैं डालूंगी मेरी brown sugar. So I'm adding my powdered brown sugar into my peanut butter and now I will slightly cream it. इसको मैं हल्के हाथ से cream करूंगी. तो you can either use a whisk. मेरा पीनट बटर मैंने पिघाला था पर एसी क्योंकि हाई है तो वो थोड़ा सा सोलिडिफाई हो गया है. सो आई जस्ट हैव टू मिक्स इट विद माय स्पैचुला अ लिटिल बिट. ओके. ऑलराइट. सो आप शेफ पीनट बटर, दिव्या, हाँ जी, can we use just normal butter if just a little peanut butter is left? अगर छोटा सा क्वांटिटी होता है पीनट बटर तो बाकी क्वांटिटी नॉर्मल बटर यूज कर सकते हैं क्या? yes you can do that as well because then the flavor of peanut will not be as strong. But remember इतना जो हमारा इसमें फैट है जो भी आप यूज करेंगे, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पीनट बटर एंड योर बटर, बट जो टोटल फैट का क्वांटिटी होगा वो इतना ही रहना चाहिए रेसिपी में. ठीक है. ऑलराइट.
So I am just mixing these. और मेरा पीनट बटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पर आप जब यूज करेंगे तो मेक श्योर आपका पीनट बटर अच्छा सॉफ्ट हो, ताकि हम इसको चीनी में अच्छे से मिक्स कर सके. सो व्हेन यू आर यूजिंग पीनट बटर, डोंट डू अ मिस्टेक लाइक मी. मैंने पहले पिघाल के रख दिया था. सो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज नाइस एंड सॉफ्ट. ओके, इसमें मैं एक काम करती हूँ, अब इसमें मैं डालूंगी अपनी दही. सो आई एम गोइंग टू ऐड इन माय कर्ड इन दिस बिकॉज दिस विल काइंड ऑफ liquefy it a little bit, and I'm adding in my vanilla essence. तो अगर आप एग भी इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इसी वक्त इसमें एग भी इसी वक्त जाएगा. So if you are using an egg, it will go in right now. ठीक है? All right. So, Chef Divya, few people have allergy in peanut butter. So, can they avoid it? क्या यहाँ पे allergy होगा peanut butter में तो avoid कर सकते हैं क्या? So see, if you do not want to add peanut butter और आपको एलर्जी है और आप नॉर्मल मक्खन भी नहीं यूज करना चाहते, तो आप उसकी जगह कोई और नट का बटर, अगर आपको तो सारे के सारे नट से एलर्जी नहीं है तो आप आमंड बटर या कैश्यू बटर भी यूज कर सकते हो उसमें. So you can add in those. They will also give you a good flavor. ठीक है? All right. So इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे. And as you can see, ये थोड़ा सा पेल हो गया है कलर में. So now what I will do is, this is done. Now I will just keep this aside, and in a separate bowl I will sift my multigrain flour and my baking powder. तो ये है मेरे पास 1 कप मल्टीग्रेन फ्लावर और ये है मेरे पास आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसको मैं अच्छे से छान दूंगी. So sifting of flour is very important. Whether you sift it separately or you sift it together with your baking powder is not that big of a difference, but sifting them is very important. जैसे आप देख सकते हो मेरा मल्टीग्रेन फ्लावर था तो इसमें उसके हस्क है. So if I don't sift it, all of this will go inside my cookie. तो मेरे पास यहाँ पे मेरा मल्टीग्रेन फ्लावर है, इसमें अब मैं डालूंगी. So I have my multigrain flour mixed with my baking powder here. यहाँ पे मेरा मल्टीग्रेन फ्लावर है, इसमें मैंने बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है. इसको अब मैं अपने पीनट बटर वाले मिक्स में डाल दूंगी. I'm going to add this to my peanut butter mix and I'm going to add in my choco chips. तो इसमें आप इस वक्त अपने choco chips भी डाल देंगे. So मैं सिर्फ इसमें डार्क choco chips का इस्तेमाल कर रही हूँ मोनी, बट इसमें along with dark choco chips, white chocolate भी बहुत टेस्टी लगती है. A combination of white chocolate and dark chocolate with peanut butter also tastes very good. So you can add both of them. सिर्फ white chocolate ना डालिए, उसके साथ dark chocolate भी जाएगा. ठीक है? Alright. So if you don't have choco chips, can we use compound chocolate? अगर choco chips नहीं है तो हाँ जी, compound हाँ जी. chocolate use कर सकते हैं. आप कंपाउंड चॉकलेट भी यूज कर सकते हो, बस ये होगा जब वो बेक होगी उसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट आप यूज आराम से कर सकते हो उसको. मैंने भी बहुत बारी यूज करा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, बस अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से. ओके, सो नाउ वी जस्ट हैव टू मिक्स दीज वेल. इसमें डोंट वरी, यू डोंट नीड टू ऐड इन एनी फ्लावर और एनी वाटर. ये अपने आप में ही इसमें काफी मॉइस्चर है, फैट है फ्रॉम आवर पीनट बटर. सो द कुकी मिक्स इज एब्सोल्युटली फाइन. जो हमारा पीनट बटर होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है, so that is why you might feel that right now the cookie dough is looking slightly dry, but this is how it's supposed to look. तो आप टेंशन ना लीजिए, कुकी डो हल्का सा ड्राई ही रहेगा. सो हियर मोनी, माय कुकी डो इज रेडी. अगर आप चाहते हो कुकी डो को आप इस स्टेज पे रोल करके छोटे छोटे पीसेस में फ्रीज कर सकते हो. सो यू कैन ईदर roll them out into small pieces and freeze them to use them later on, or as we are doing, we will straight away bake them.
तो ये आज मेरे पास एक गोल बेकिंग ट्रे है, बिकॉज जो मेरी ये वाली ट्रे है, ये प्लेट है, ये मेरी कढ़ाई में फिट आती है. सो आई हैव पुट parchment paper on top. Okay, so let's pick this up from here. Let's tidy up our place. अब हम बस इसके शेप करके कुकीज को रख लेंगे. So approximately when you put in your cookies to bake, the size of one cookie generally is around, a ready cookie is generally 50 grams. तो आप जब इसको अगर वेइंग स्केल पे वे करके डालेंगे तो तकरीबन 58 to 60 ग्राम तक रख सकते हो, क्योंकि अराउंड 10% मॉइस्चर लॉस होता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रोल इट आउट एंड फ्लैटन इट अ लिटिल बिट. रोल करके हल्का सा फ्लैट करके इसको मैं रख दूंगी. और इसको आपको बहुत टाइट रोल करने की जरूरत नहीं है. एज यू कैन सी आई एम जस्ट रोलिंग इट आउट अ लिटिल बिट. या आप इसको एक, ताकि यूनिफॉर्म रहे आपका साइज, आप इसको एक स्कूप, आइसक्रीम स्कूप से भी स्कूप कर सकते हो. सो यू कैन ईदर रोल इट आउट लाइक दिस, like me, with your hands, or you can use an ice cream scoop so that you get exact equal sizes. Okay, all right. So Chef Divya, can we rest the dough or do we need to directly bake how we are doing it? as I said, you can directly bake it. There's no issue. In fact, if you bake it directly, you'll get really nice, soft, and the cookies will spread out very nicely. अगर आप इसको freeze कर देते हो या rest करते हो रूम टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. इफ यू आर रेस्टिंग दीज, यू हैव टू पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर. And if you put them in the refrigerator and then put them for baking, then your cookies will not spread out as much. वो spread नहीं करेंगी और वो थोड़ी सी compact रहेगी size में. They'll slightly remain smaller in size, because what happens is when they are frozen or when they are cold and I put them in the refrigerator, in the oven, so they will not heat up and they'll start to cook that very instant in that shape. तो वो उसी शेप में रह जाएंगी. So क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वो ठंडी ही होती है और मैं ओवन में डालती हूँ, बाहर से उसमें कवरिंग बन जाती है और वो उसी शेप में पकने लगेंगी, वो फैलेंगी नहीं. तो इनको मैं स्लाइटली प्रेस कर दिया है और इसमें अब मैं कैमरा को टिल्ट कर देती हूँ. So now my oven is nice and preheated. बहुत ही केयरफुली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेफ्ट हैंड से नहीं होगा, राइट हैंड से करना पड़ेगा. बहुत ही केयरफुली आई विल प्लेस दिस ऑन टॉप ऑफ माय कढ़ाई. तो अब ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसका छेद मैंने बंद कर दिया है. आई क्लोज द होल एंड नाउ आई विल स्विच ऑन द हीट. तो हीट को अब मैंने कर दिया है 1000 पे. तो पहले 3 मिनट के लिए मैं हीट को हाई पे रखूंगी. So for the first 3 minutes, I'll keep the heat on high, and after that, I will reduce it to a medium heat. उसके बाद मैं इसको medium कर दूंगी, which is 500. तो आप same चीज करोगे अपने गैस पे. For the first 3 minutes, you will let it stay on high, and then we will reduce the heat to medium. तो अब मेरे पास ये वाला जो डो है मोनी, इसको मैं यहीं रखूंगी क्योंकि मैं इसको बहुत जल्दी bake कर दूंगी right after the class. So I'll be baking it right after the class. अब हम so Chef Divya, can we store the dough only? यहाँ पे कुकी डो को स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, मैंने आपको बताया, आप या तो इसको फ्रीज कर सकते हो या तो रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो कुकी डो को. लेकिन कुकी डो को जब आप रेफ्रिजरेट करोगे तो हमेशा उसको शेप करके रेफ्रिजरेट करना, बिकॉज फिर आप उसको निकाल के सीधा बेक करने के लिए भी रख सकते हो. नहीं तो रूम टेम्परेचर पे उसको आने की वेट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, सो यू हैव टू wait for it to come to room temperature. I'll just quickly wash my hands and come Moni. Okay? Yes, absolutely. Okay, so guys, यहाँ पे जैसे कि बोला गया कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं डो को. We can store the dough. And no worries, guys. Let's focus on the process right now. Then we will get back to your queries one by one by enabling the Zoom chat. यहाँ पे process में focus करते हैं, फिर हम लोग आपके queries लेंगे Zoom chat enable करके. Yes, Chef Divya. तो अब हम अपनी रेड वेलवेट ट्विंकल कुकीज के बारे में बात करें मोनी. So now let's talk about the next recipe for the day,
which is our red velvet crinkle cookies. तो सबसे पहली बात आप मेरे को बताओ रेड वेलवेट होता क्या है? Can anybody tell me what is red velvet actually? All right, a very interesting question. So guys, यहाँ पे चैट पे बता दीजिए आंसर, रेड वेलवेट होता क्या है? What is red जितनी देर आप velvet मेरे को बता रहे exactly? हो रेड वेलवेट क्या होता है, just let me take a few sips of water. Yes, absolutely. Okay. All right. So Aishwarya ma'am is saying so small amount of cocoa. Okay. And Simranjeet ma'am is saying beetroot. Radha ma'am is saying chocolate cookies with red color added and curdled milk. Okay. So तो Hema ma'am का answer है that it will be soft and we have to add color. Not like usual chocolate. It's a texture like velvet. Chocolate flavor with red color. रेड कलर बटर मिल्क होता है, स्मूथ सिल्की टेक्सचर. सो शर दिव्या, व्हाट वुड सबके बी द राइट क्वेश्चन आंसर? सबके आंसर्स एक्चुअली मिक्स करके हमारा करेक्ट आंसर है. सो रेड वेलवेट डिस्कवर कैसे हुआ था मैं आपको ये बताती हूँ. एक्चुअली हुआ क्या कि यूएस में एक बारी कोई बेक कर रहा था. तो यूएस में जनरली जो बेक करते हैं वो बटर मिल्क यूज करते हैं. सो दे वर यूजिंग बटर मिल्क टू बेक अ केक. एंड केक को बेक करते हुए उन्होंने उसमें अनप्रोसेस्ड डच कोको पाउडर का यूज किया. सो दे यूज्ड अनप्रोसेस्ड डच कोको पाउडर. और वो जो कोको पाउडर था वो रिएक्ट करा विद द सारनेस इन द बटर मिल्क. सो वो जब रिएक्ट करा उसका कलर केक का हो गया रेड. So that is how, and the texture because of this reaction also changed a little bit. और केक आपका बहुत ज्यादा वेलवेटी टाइप फ्लेवर में हो गया. जैसे आपका नॉर्मल केक होता है वैसा नहीं था, थोड़ा सा टेक्सचर उसका हल्का सा हो गया था, मॉइस्ट सा ग्लिसनिंग सा वैसा टेक्सचर हो गया था. सो दैट इज हाउ रेड वेलवेट वाज डिस्कवर्ड. बट अब हमें वो वाला प्रोसेस्ड वैसा अनप्रोसेस्ड डच कोको पाउडर नहीं मिलता है. वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ अ कोको पाउडर नाउ. सो व्हाट वी डू इज we use buttermilk, we use cocoa powder and we add red color to it. तो कोको पाउडर और बटर मिल्क की वजह से हमको टेक्सचर एंड टेस्ट तो वो मिल जाता है पर कलर नहीं मिलता है. सो दैट्स व्हाई वी एडेड रेड कलर. सो द यूज ऑफ बटर मिल्क, कोको पाउडर एंड योर रेड कलर gives you the red velvet. I hope ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा होगा सबको. एंड बहुत मेरा ट्रिविया टाइप की फीलिंग आई होगी. So now let's start with our red velvet crinkle cookies. तो हम इन्हें क्रिंकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमारा कुकी बन जाएगा तो हम इसको पाउडर्ड शुगर में रोल करेंगे. और जब पाउडर्ड शुगर में रोल करेंगे और बेक करने को डालेंगे तो जितने सरफेस, जब वो बेक करेगी तो जितने सरफेस में तो पाउडर लगा हुआ है वो तो व्हाइट रह जाएगा. और बाकी की कुकी जब वो फैलेगी तो उसमें बीच में क्रैक्स आ जाएंगे. सो इसलिए उस इफेक्ट को हम बोलेंगे रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज. सो बिकॉज ऑफ द पाउडर्ड शुगर some of it will remain white while baking and a little bit of cracks will develop. So when those cracks will develop you will call it a red velvet crinkle cookie. इसी तरीके से आप बहुत सारी आप हर कुकी को क्रिंकल कुकी में कन्वर्ट कर सकते हो by rolling it in powdered sugar before putting it to bake. तो हर कुकी को क्रिंकल कुकी में बना सकते हो आप. हमारी पीनट बटर चॉको चिप कुकीज को भी हम क्रिंकल बना सकते हैं अगर मैं इनको प्लेन पाउडर्ड शुगर में रोल करूं बिफोर आई पुट देम इन फॉर बेकिंग. ठीक है, अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज. तो इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज्यादा हैं बट सेट नॉट. सो सबसे पहले आई हैव ओवर हियर होल व्हीट फ्लावर. यहाँ पे मेरे पास है गेहूं का आटा 1 कप. आमंड फ्लावर है मेरे पास आधा कप. So I have almond flour over here which is half cup. So ये जो आज almond flour है ये मैंने घर पे खुद बनाया है. I have made this almond flour at home. This is simply almonds लिए हैं मैंने तकरीबन half cup almonds से मेरे पास थोड़ा सा आटा ये अभी भी बचा हुआ है. I just took half cup of almonds, put them in the grinder और इसको मैंने 15 सेकंड के लिए अच्छे से ब्लेंड कर दिया. उसके बाद निकाल के छान दिया, जो बचा था उसको फिर से ब्लेंड कर दिया. And that's how I got my almond powder. If you want to see, you can just see how fine this is. Okay, so what I did was I just ground my half cup of almonds for 15 seconds, sifted it, and then ground the remaining portion till
all of it was ground and there were no pieces left. So almond flour ये है unblanched almond flour. Blanched almond flour की रेसिपी कल आपके साथ शेयर कर दी थी, ठीक है? So this is half cup of blanched unblanched almond flour. फिर मेरे पास यहाँ पे है brown sugar. Again, this is powdered brown sugar. I have 1/3 cup of powdered brown sugar. फिर मेरे पास यहाँ पर है 1.5 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1.5 tablespoon of cocoa powder. Then I have approximately 1/3 cup of milk, 1/3 cup milk. फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है पाउडर शुगर, क्रिंकल इफेक्ट देने के लिए आधा कप. डोंट वरी, ये सारी चीनी नहीं लगेगी, आप इसको बाद में बाकी रेसिपी के लिए यूज कर सकते हो. सो डोंट वरी, वी वोंट बी यूजिंग ऑल ऑफ दिस हाफ कप ऑफ शुगर, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट इज यूज्ड सो दैट यू कैन रोल योर कुकीज इन इट. फिर मेरे पास यहाँ पे है 1 बनाना. सो दिस बनाना इज अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 grams. तो ये जो मेरा बनाना है अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 grams है. अगर आपके पास बड़ा बनाना नहीं है तो आप छोटे बनाना जो अच्छे राइप हो और स्वीट हो. सो यूज वेरी नाइस राइप, स्वीट एंड सॉफ्ट बनानास. फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है घी. So this is ghee that I have around 1/4 cup of soft ghee. ये घर का बना हुआ घी है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ. Then I have 2/3 teaspoon of baking soda. 2/3 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है. मेरे पास है around 1/4 teaspoon of salt. 1/4 चम्मच salt. ये है 1 चम्मच विनेगर और मिल्क को मिक्स करके मैं बटर मिल्क बनाऊंगी. So I have 1 teaspoon of vinegar and I have 1 teaspoon of vanilla essence. 1 चम्मच है vanilla essence का. और रेड कलर के लिए मेरे पास है यहाँ पे रेड कलर का जेल कलर, ठीक है? So these are the ingredients that I need for my red velvet crinkle cookies. अब फटाफट से इनकी रिप्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं. Let's talk about the replacements. So in place of my whole wheat flour, I can use ragi flour over here. Ragi flour goes really well in this recipe. And with ragi flour, you can also use all-purpose flour. आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो whole wheat flour की जगह. जब मैं आपको रिप्लेसमेंट्स बता रही हूँ किसी भी रेसिपी में, जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही कि आपको इतना यूज करना पड़ेगा, जो measurements है वो same रहेंगी. So when I'm talking about the replacements in any recipe that we'll be doing throughout the course, the measurements will remain the same until unless I specify that. Okay, so just keep that in mind. So you will use the equal quantity of any replacement. तो whole wheat flour की replacement हम बात कर चुके हैं. अगर आप almond flour नहीं यूज करना चाहते हो, almond flour की जगह आप whole wheat flour को ही लगा सकते हो या उसकी जगह आप ऑल पर्पस फ्लावर या रागी फ्लावर भी यूज कर सकते हो. सो इफ यू डोंट वांट टू यूज आलमंड फ्लावर, यू कैन यूज होल व्हीट फ्लावर, रागी फ्लावर, और you can use all purpose flour. So why am I using almond flour in this? It's just because I want to give my cookies a little bit of protein and I want to bring down the fat content in it. So the oils in your almond flour will help the cookie to bake and that's how I am able to reduce the fat in it. तो जो मेरे almond flour के natural oils है वो help करता है कि मेरी cookie में जो normal fat है उसको थोड़ा सा कम कर सके. तो इसलिए almond flour का इस्तेमाल करा है इस रेसिपी में. Cocoa powder is a must, you can't replace it. Milk की जगह आप अगर चाहते हो तो आप कोई नॉन डेयरी मिल्क भी यूज कर सकते हो और यू कैन यूज बटर मिल्क इन इट्स प्लेस. दूध की जगह आप जो लस्सी होती है जो दही से बनती है वो मत यूज करना. जब मक्खन बनाते हैं और वो जो बटर मिल्क आता है उसका इस्तेमाल करिए. सो यूज the liquid that you get when you make fresh homemade butter. So in place of milk you can either use that buttermilk or you can go ahead and use some soy milk or almond milk as well, but with that vinegar will be must. फिर brown sugar की जगह आप normal चीनी, jaggery powder, coconut sugar इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. हनी इसमें नहीं जाएगी, हनी, डेट सिरप, मेपल सिरप इसमें नहीं जाएगा because otherwise they will make your cookie dough too liquid. तो इसमें हनी, मेपल सिरप और डेट सिरप नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका जो कुकी का डो है वो बहुत ही
गीला हो जाएगा। फिर जो मेरा घी है, अब घी का इस्तेमाल क्यों करियो, घी तो आप सोचोगे कि घी तो बड़ा फैटनिंग होता है। सो इफ यू लुक एट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ घी वर्सेस बटर, ghee is very low in saturated fats, so that is why ghee is healthier than butter. तो हमारा जो मक्खन है उसके कंपैरिजन में घी के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत कम है, इसलिए वो हेल्दियर है और तभी वो हमने इस रेसिपी में यूज करा है। बेकिंग सोडा, सॉल्ट, वनीला एसेंस जाएगा ही, इसको आप रिप्लेस नहीं करोगे। और जो पाउडर्ड शुगर है उसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज आइसिंग शुगर इन प्लेस ऑफ पाउडर्ड शुगर एज वेल। जो वनीला जो विनेगर है, विनेगर की जगह आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज लेमन जूस इन प्लेस ऑफ योर विनेगर एज वेल। सो दैट्स इट। और जो मेरा रेड कलर है, मैं जेल कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जेल कलर पड़ा था। अगर आपके पास लिक्विड कलर है, पाउडर्ड कलर है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो इफ यू हैव लिक्विड कलर और अ पाउडर्ड रेड कलर, you can use that as well. I'm using the gel color because that's what I had, so it's a pure chance of availability for me over here. So I hope मेरे सारे के सारे ingredients की replacements clear है मोनी। Yes. So Chef Divya, can we replace the powdered sugar with castor sugar? यहाँ पे powdered sugar को castor sugar के साथ replace कर सकते हैं? तो कैस्टर शुगर में आपके थोड़े से ग्रैनुल्स ना बड़े होते हैं, तो वो क्रिंकल करते हुए कैरामलाइज हो जाएंगे और वो आपको व्हाइट वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर का यूज करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इतना बारीक होता है कि व्हेन यू पुट इट इन द हॉट ओवन, इंस्टेड ऑफ कैरामलाइजिंग इट जस्ट solidifies into that white color. तो इसीलिए हम पाउडर शुगर या अपने आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Okay. And which brand stevia is best in taste? यहाँ पे कौन सा brand stevia best है taste में? मैम मेरे को ना स्टिविया में शुगर फ्री का स्टिविया पाउडर बहुत अच्छा लगता है, बट फ्रैंकली अगर कोई किसी के टेस्ट बड्स बहुत ज्यादा तेज होते हैं ना, साफ पता चलता है कि इसमें स्टिविया डला हुआ है। सो स्टिविया बिकॉज इट हैज अ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, सो यू विल हैव टू जस्ट judge whether the people will be able to notice it or not, because yes, stevia का पता चल जाता है कि डिश में स्टिविया डला है। as a matter of fact, in a cup of coffee or a tea also you get to know that stevia has been used in place of sugar. Yes. So, Chef Divya, how to know whether the cookie is, made? यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि bake हो चुका है cookies and crunchiness से या softness से? How do we know? So what happens in a cookie is that you have to use your judgment. हम देखेंगे, जैसे मैं अगर आपको इस कुकी, सॉरी मैंने गलत चीज दबा दी थी, मैं आप अगर ये कुकीज आपको दिख रही हैं, so if you can see it through this, इसमें क्रैक्स आ गए हैं यहाँ पर, can you see the cracks on it? But I can still see यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल इसमें मुझे मॉइस्चर दिख रहा है। I can still see that there is a slight moisture in this. तो इसका मतलब ये कुकी बनी नहीं है। मेरी कुकी साइड से बिल्कुल from the edges it will slightly turn a little dark in color, क्योंकि मेरी ये कुकी का कलर ही डार्क है, तो वो हल्की सी थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो जाएगी बिल्कुल साइड से। और जो मेरा सेंटर है, सेंटर बिल्कुल मुझे मैट दिखना चाहिए, वो शाइनी सा नहीं दिखेगा और वो अच्छे से लिफ्ट हो जाएगा। सो the three indicators will be: one, the center will not be shiny, it should rise, and the edges will be slightly brown in color. जो आपकी गरम गरम कुकी होती है जब बनती है वो कभी भी क्रंची नहीं होगी। A hot cookie will never be crunchy because a cookie develops that crunchy flavor or that crunchy look once it cools down. तो आपकी गरम कुकी हमेशा सॉफ्ट होगी और इसीलिए गरम गरम कुकी को कभी भी आप बेकिंग ट्रे से नहीं उतारोगे। You will always remove your cookie once it has cooled down because a cookie needs to rest and come into shape. Okay, I hope now this is clear. Yes, absolutely. Let's go forward. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज के लिए। सो एज आई सेड, I'll be baking them in the oven. So let's preheat the oven first. So preheat करते हैं oven को bake mode पर at 180 degrees
for 10 minutes. तो 180 डिग्री पे मेरे ओवन में बेक मोड पे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है. ओके, सो आई हैव माय मिक्स ओवर हियर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I have my bowl. I will take my ghee and I will add it to the bowl. ये रूम टेम्परेचर घी है, मेल्टेड घी नहीं यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग रूम टेम्परेचर घी एंड नॉट मेल्टेड घी. ओके, एंड इसमें मैं ऐड करूंगी अपनी brown sugar. So I'm going to add in my brown sugar to it, and just let me grab a smaller whisk. Just give me a second. All right. So Chef Divya, before proceeding ahead, I have one query. So यहाँ हाँ जी, पे एक please query बोलिए. है. So all-round oven takes more times to bake cake than an OTG takes. So what about the cookies? OTG takes 10 minutes. What about all-round oven? जैसे कि यहाँ पे all-round oven ज़्यादा टाइम लेता है बेक करने में OTG से ज़्यादा. तो यहाँ पे कुकीज के लिए all-round oven का टाइम क्या होगा? So for your all-round oven, the cookies will take, जो आपका गैस पे लग रहा है ना टाइम, जो मैंने गैस पे लिखा है, all-round oven का approximately same time लगेगा. So it will take approximately 15 to 18 minutes for your cookie to bake. उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो over bake हो जाएगी. ठीक है? All right. And do we have to keep the both rods on and fan mode on? क्या यहाँ पे both rods on और fan mode on रखना So है? when you're baking your cookies, Moni, we will use the same mode that we use to bake your cake. So in my oven, मेरी जो बॉटम रॉड है वो फुल पावर पे ऑन होती है और जो टॉप रॉड है वो लो पावर पे ऑन होती है, और उससे मेरे केक में बहुत इवन हीटिंग होती है. अगर आपके ओवन में फैन है तो आप बॉटम रॉड को ऑन रखना और फैन को भी ऑन रखना. तो हर ओवन ना अलग तरीके से पकाता है. तो अगर आपके ओवन में फैन भी है तो उसमें चीजें थोड़ी सी जल्दी पकेंगी. So if your oven has a fan, the things will cook slightly faster in that. So you will have to check what kind of the settings suit best. तो जिस मोड पे आप केक बनाते हो उसी मोड पे हम अपनी कुकीज को भी बेक करेंगे. ठीक है? All right. So now let's go ahead and cream our ghee and our sugar. Be patient. घी थोड़ा सा टाइम लगाता है चीनी में मिलने के लिए. So just cream it together. We will cream it slightly. बहुत ज्यादा लाइट एंड फ्लफी नहीं होगा. इसमें मैं 1 चम्मच अब डालूंगी मिल्क. So I'm going to add in 1 tablespoon of milk to it, and I will go ahead and whisk it more. Okay, so now that helps my sugar to dissolve, and now I will whisk it. अब मेरी चीनी इसमें dissolve हो गई है और इसको मैं अच्छा लाइट whisk कर पाऊंगी. Okay, इसको अच्छे से आपने whisk कर दिया. So as you can see, it's turned pale and slightly fluffy. तो ये हल्का सा लाइट हो गया है कलर में और आपको दिख रहा है थोड़ा सा फूल भी गया है क्वांटिटी में. Okay, so this is what it is supposed to look like. अब इसमें मैं डाल दूंगी अपना दूध. So I'm going to add in the rest of my milk into it. I will add in my vinegar. इसमें मैं vinegar भी डाल दूंगी और इसमें हम डालेंगे हमारा vanilla essence. I will add in my vanilla essence as well. And अब इसको बहुत ज्यादा violently whisk मत करिएगा. We'll whisk it very slightly. Okay, and just mix it and set it aside. अब आपको दिखेगा विनेगर और मिल्क एक्ट करने लग गया है और वो दूध फटने लग गया है. So you have to be very very quick. सीव लेंगे और इसमें हम अपने साइड ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे. इसमें जाएगा मेरा आटा. I'm adding in my flour. Then I'm adding in my almond flour. मेरे बादाम का आटा. बोलने में कितना फनी लगता है ना बादाम का आटा. So I'm adding in my cocoa powder as well. So in goes my cocoa powder, my baking soda, and my salt. मेरा नमक. अब इसको भी अच्छे से छान दीजिए. We will sift this together as well.
All right. apparently So Chef Divya, which OTG are you using? यहाँ पे कौन सा वाला OTG use कर रहे हैं आप? so I have a Bajaj का 48 liter OTG. ठीक है? All right. And my flours are sifted well. I'll make a well in the center and add in my ghee sugar milk mixture. और इसमें अब हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बनाना वो डालेंगे. तो आप मेरे को पूछोगे रेड वेलवेट में बनाना का क्या रोल है. You will ask me what is the role of a banana in a red velvet. So इसमें जो मेरा फैट है वो इतना नहीं है. A cookie generally has 3/4 fat when compared to the amount of flour in it. तो जो आपकी कुकी होती है उसमें जो आपका आटा होता है उसका 3/4 अप्रोक्सीमेटली या 2/3 हमेशा फैट होना चाहिए. क्योंकि हमारा लो फैट है तो इसीलिए हम इसमें मॉइस्चर के लिए, इसको थोड़ा सा ग्रीजीनेस देने के लिए यूज कर रहे हैं बनाना. एंड द बनाना ओवर हियर also helps me to reduce the amount of sugar that I put into it. तो क्योंकि मैं केला यूज कर रही हूँ इसीलिए मेरे जो डो है इसके अंदर मैं जो अपना क्या बोलते हैं इसका नाम फैट चीनी है वो कम डालूंगी. वो टिप ऑफ द टंग फिनोमेना हो गया अभी मेरे साथ. So now I will just mix it. वो होता है ना कभी कभी बस बिल्कुल आपके टिप पे होता है कि भाई ये बोलना है but yes absolutely. So now I will just bring this together and I again forgot to add in the most crucial thing which is इसको एक काम करते हैं हल्का सा ये बीच में मेरा लिक्विड है अभी मिक्स नहीं हुआ है. So what you need to do is before adding in the liquid वो कोने में पड़ा था याद ही नहीं रहा. You need to add in the red color. So the red color needs to be added to your liquid. Okay. All right. So Chef Divya, if we skip the red color, then would it be just chocolate crinkle cookie? अगर हम लोगों ने red color skip किया तो सिर्फ chocolate crinkle cookie होगा क्या? एक्चुअली इसमें क्योंकि मैंने विनेगर डाला है ना तो टेक्सचर तो आ गया वो रेड वेलवेट वाला. तो आपने अगर सिंपल चॉकलेट क्रिंकल कुकी बनाना है देन स्किप द विनेगर इन इट. ओके all right yes. सो ये मेरा रेड कलर चला गया इसमें. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट मिक्स इट टुगेदर. अब ये मल्टीग्रेन आटा नहीं है अगर आपको याद होगा ये हम यूज कर रहे हैं हमारा होल व्हीट फ्लावर. तो इसीलिए इसको आप बहुत विग्रसली मिक्स नहीं करोगे. यू विल जस्ट ब्रिंग दिस टुगेदर एंड क्योंकि इसमें मॉइस्चर इतना नहीं है इसमें आपका एक्सक्यूज मी कट एंड फोल्ड मेथड इतना अच्छे से नहीं कर सकते आप. ठीक है. सो व्हाइल आई एम मिक्सिंग दिस मुझे लग रहा है मेरी चॉकलेट पीनट बटर कुकीज हो गई हैं. सो बस ये जैसे ही मेरा मिक्स बनता है हम फटाफट से अपनी चॉकलेट पीनट बटर कुकीज को भी निकाल लेंगे. ठीक है. सो एज यू कैन सी माय कुकी डो इज रेडी एंड डोंट वरी ये ऐसा स्टिकी होना चाहिए. इट शुड बी अ लिटिल स्टिकी. ठीक है. Alright, so can we use any other fruit instead of banana? क्या यहाँ पे और कोई fruit डाल सकते हैं banana के सिवा? एक्चुअली क्या कर सकते हो आप मॉनी कि अगर आपने बनाना नहीं यूज करना है ना तो आप जो रेडीमेड एप्पल सॉस आती है मतलब एप्पल को सीधा सिर्फ पानी में उबाल कर सिर्फ उसमें एप्पल्स होते हैं आप वो यूज कर सकते हो. बट उसकी जगह और कुछ नहीं आप यूज कर पाओगे इसमें क्योंकि नहीं तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ जाता है फ्रूट का. Okay. All right. Yes. So and, I have. So sorry to interrupt. नहीं, One more query. For peanut butter cookies, what? I mean, if we use both white and dark chocolate, then what would be the quantity? अगर यहाँ पे white and dark chocolate दोनों use किया है, तो फिर quantity क्या होगा? तो अगर आपने white and dark दोनों यूज करा है
तो आप क्या करोगे, आप दोनों को मिक्स करोगे और वो 1/4 होना चाहिए कप. इट्स वेरी सिंपल. सो इट्स लिटरली लाइक 1/8 and 1/8 ऑफ अ कप. ऑल राइट, तो ठीक टोटल है, में 1/4 कप होगा. हाँ ओके. टोटल 1/4 रहना चाहिए. until and unless you want lots of chocolate in it, तो आप डाल सकते हो, उससे कोई harm नहीं है. there is no harm in putting more chocolate in it. And before I make the red velvet crinkle cookies, I'll quickly show you our peanut butter cookies. So can you see they've risen. बीच में आपको बिल्कुल भी मैच नहीं दिखेगी, and they are nice and cooked. So all I have to do now is carefully, ये मेरे को ना सबसे ट्रिकी पार्ट लगता है कढ़ाई में से प्लेट को निकालना. Happens with cooker as well. Yeah. तो ये हो गई मेरी कुकीज कुक. कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दीज कुकीज आर लुकिंग. तो ये मेरी Amazing कुकीज, aroma. आपको वहां तक आ गई खुशबू. अभी मेरे ना I can घर वाले imagine. आएंगे. Yes. अभी मेरे घर वाले आएंगे. कल भी उन्होंने यही कहा था, एप्पल पाई बन रहा था ना, लाइक क्या खुशबू आ रही है. So that what have cooking and baking does, no, it fills your house with very nice aroma. Absolutely. So what I need to do now is, Moni, I'll take a small portion. I hope दिख रहा है. अच्छा, ये मेरी बेकिंग ट्रे है, इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है. ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया है. इसको आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर. Yes, absolutely. इसको हम रोल करेंगे अच्छे से हमारी पाउडर्ड शुगर में. मेरी पाउडर्ड शुगर में मैंने इसको अच्छे से रोल कर दिया है, और बिल्कुल हल्का सा फ्लैट करके इसको हम रख देंगे यहाँ पर, और ऊपर हल्की सी और शुगर डाल देंगे. ठीक है, सो दैट्स इट. ऐसे हम सर्कल्स बनाएंगे और इनको हम डाल देंगे बेक करने के लिए. सो व्हाइल I am shaping them with my hands, I think so it's better अगर हम जितनी देर ये शेप कर रहे हैं, हम फटाफट से साथ में बात कर ले इनकी स्टोरेज एंड प्राइसिंग की. Yes, absolutely. ठीक है, so the storage of these cookies is very very simple. डो को स्टोरेज मैं पीनट बटर कुकीज की आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जहाँ आप अपने रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज की बात आती है, तो क्रिंकल कुकीज को अगर आप रेफ्रिजरेट कर दोगे, रेस्ट करोगे, तो आपकी कुकीज में वो क्रिंकल इफेक्ट अच्छे से नहीं आएगा. सो द रीजन फॉर दैट इज दैट इफ इट solidifies and you take it out from the refrigerator and put it in for baking that very moment, तो वो कुकीज जिस शेप में आपने रेफ्रिजरेट करी थी वो उसी शेप में बेक होने लगेंगी, और उसमें वो क्रिंकल इफेक्ट नहीं आएगा. You won't get that crinkle effect on your cookies. So you cannot store your red velvet crinkle cookie dough for too long in the refrigerator. और अगर आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे हो तो उसको बाहर निकालिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, और फिर सिर्फ उसके बाद आप उसको बेक करोगे. लाइक इन योर चॉकलेट पीनट बटर कुकीज, आपको उसको रूम टेम्परेचर में लाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू लेट योर choco chip cookie dough to come on room temperature. You can just take it out from the refrigerator or the freezer and let it bake. ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टोरेज की बात. अब बात करते हैं प्राइसिंग की, पैकेजिंग की. तो जो ये कुकीज है, जनरली आई रेकमेंड यू टू सेल देम इन पैक्स ऑफ 5 या 10. 5 या 10 कुकीज के पैक्स में दोनों कुकीज को आप सेल कर सकते हैं. या तो आप इसको एक ब्राउन पेपर बैग में डाल सकते हो, जो कुकी बैग्स आपको स्पेशलिटी शॉप्स जो है उसमें मिल जाएंगे, या फिर आप इसको एक क्लिंग रैप में, या जो प्लास्टिक रैपर्स फैंसी से आते हैं जिनके ऊपर डिजाइन बने होते हैं, उसमें वो लगाकर भी आप पैक कर सकते हो. सो यू कैन ईदर पैक देम इन ब्राउन पेपर बैग, द कुकी बैग्स दैट यू गेट, or you can go ahead and make them into a nice, जैसे वो हम टॉफी बनाते हैं ना सिंगल तरीके से, आप उस तरीके से उसको शेप करके भी कर सकते हो.
So a pack of 5 cookies, I would say that you should be selling it for a minimum of 150 to 180 rupees. That's because of the ingredients that go into it, and also these cookies are not your normal cookies. They're slightly fancy, and also जो size है वो थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है. So that talks about the pricing, the storage, and the packaging. ठीक है? और so Chef Divya, before going ahead, we have Pragati ma'am who is baking with us, and okay. उन्होंने already peanut butter cookies को oven में डाल दिया है, 20 मिनट के लिए बेक कर रहे हैं, और अभी तक उनका डो का फॉर्म वही वैसा ही है और फ्लैट नहीं हुआ है. So ऐसा क्यों? मैम टेम्परेचर ठीक है अवन का, एंड आई होप फैट ठीक था उसमें, वो 2/3 कप ही था. बिकॉज अगर फैट नॉर्मल हो, जैसे आपने देखा मैंने जब कुकीज बनाई थी तो 2/3 कप था, और कुकीज आप देखो मैंने क्या साइज डाला था और क्या साइज हो गया है इसमें. सो आई होप मैम फैट आपने ठीक अमाउंट का यूज करा था, एंड 20 मिनट्स कुकी के लिए बहुत ज्यादा हो गया है अवन में. मैंने गैस पे अगर मैं टाइम देखूं मैंने कितनी देर के लिए पकाया है इसको, तो मेरे अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 मिनट्स लगे हैं इसको मुझे बेक करने के लिए अपनी कढ़ाई में. तो अवन में तो 12 मिनट से ज्यादा कुकी को अगर आप रखोगे तो वो सख्त हो जाएगी. तो अगर वो बहुत ज्यादा सॉलिड रह गया है और वो फैला नहीं है जैसे हमारी कुकी फैली है, तो हो सकता है कि आपका जो उसमें पीनट बटर का अमाउंट था वो थोड़ा सा कम रह गया हो. क्योंकि अगर उसमें जो फैट है आपका वो कम रहता है तो आपकी कुकी स्प्रेड नहीं करेगी, योर कुकी वोंट स्प्रेड. सो यू जस्ट हैव टू चेक दैट वंस. I'll just quickly wash my hands. Monia, आप उतनी देर तक मुझे कोई query पूछ सकते हो. And I've put in my cookies for baking in the oven by the time. ठीक है? All right. Okay. So guys, यहाँ पे कुछ और queries है जो ग्रुप में मैं देख सकती हूँ. So Chef Divya, can we skip the powdered sugar covering the cookies part? यहाँ पे जो हम cover कर रहे हैं cookies को powdered sugar के साथ, क्या वो skip कर सकते हैं? Absolutely, आप skip कर सकते हो. तो देखो skip करने से मैंने आपको बताया कि पाउडर्ड शुगर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. पाउडर्ड शुगर इस्तेमाल करने का वी कैन स्विच ओवर टू द अदर कैमरा. इस कैमरे का काम हो गया. सो पाउडर्ड शुगर यूज करने का हमारा पर्पस ये है कि उसको क्रिंकल इफेक्ट देना. सो कुकीज तो सभी खाते हैं ना नॉर्मल वाली, तो हमने सोचा इस भाई क्रिंकल कुकीज दिखाते हैं आपको. सो इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट शुगर यू कैन एब्सोल्युटली स्किप इट. इट विल नॉट गेट दैट क्रिंकल इफेक्ट, but the cookie will be yummy. Okay. And इसमें shelf life क्या है cookies का? डो हाँ, shelf life हम डिस्कस करना भूल गए. So your cookies will stay at room temperature in an airtight container for a week. आराम से रूम टेम्परेचर पे आराम से रहेगा. एंड ऑल्सो वन थिंग मोनी, जो हमारी दोनों की दोनों ये कुकीज है, ये जैसे बाजार में कुकी मिलती है ना कड़क वाली, ये वैसी नहीं है. दीज आर chewy cookies. If you want your cookies to be like more hard, तो आपको उसमें number one फैट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. So if you want your cookies to be more crunchier, then you will have to increase the amount of fat that you put it into it, and also you'll have to bake it for around 2 to 3 minutes more. So in each of the recipes, अगर आप चाहते हो कि आपकी cookies soft and chewy ना बने but hard और crunchy बने, so you just need to increase the amount of fat. For both the recipes, 1 tablespoon of the fat आप increase कर दीजिए जो भी आप fat use कर रहे हो. So just add 1 tablespoon more and bake them for 2 to 3 minutes more. All right. And प्रगति मैम जो हमारे साथ बेक कर रहे हैं पीनट बटर कुकीज, उनका अवन में ही डाला है, आप जैसे बोले हैं सेम टाइम एंड टेम्परेचर दिया है, फिर भी यहाँ पे पका नहीं और फैला नहीं है. मैम आई एक्चुअली डोंट नो. अगर तो आप मेरे को फोटोग्राफ भेज दो अपने डो की, एंड आई जस्ट होप मेजरमेंट्स आपकी ठीक हो, क्योंकि हमने साथ में पकाया है. या तो हो सकता है कि आपका जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर कैन बी कि वो उतना ज्यादा potent ना हो, because baking powder also has a shelf life. So these are the only reasons that I can think about. Either the temperature wasn't correct, or
the amount of fat used is less, or the baking powder that has been used is not potent, मतलब baking powder active नहीं है, वो भी reason हो सकता है. All right. So guys, we will take up queries for at least 3 minutes. So I have just enabled the chat over here. हम लोग सिर्फ 3 मिनट के लिए आपके queries लेंगे, तो मैंने chat enable किया है. Okay. So yes, प्रगति मैम, it would be really great अगर आप अपना जो पिक्चर है वो AMA के टाइमिंग में भेज दें, ताकि शेफ दिव्या देख पाए और आपको सोल्यूशन भी दे पाए. Yes. Now coming back to the queries. Okay. So Monica ma'am's query is, does brown sugar taste like bitter? क्या brown sugar कड़वा टेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं मैम, ब्राउन शुगर का टेस्ट कड़वा नहीं होता है. ब्राउन शुगर में ना एक अर्दीनेस जैसी होती है, एक डेप्थ ऑफ फ्लेवर होता है ब्राउन शुगर में, क्योंकि उसमें ना एक मोलासेस होता है जो रिमूव नहीं होता है. सो इट हैज एन अ मोर अर्दी फ्लेवर, बट इट्स नॉट बिटर. All right, all right. And now Zarna ma'am's query is, which brown sugar have we used here? यहाँ पे कौन सा वाला brown sugar use किया है? I have used Trust की brown sugar. Okay. And in place of brown sugar, can we use castor sugar everywhere? Like यहाँ पे brown sugar के सिवाय castor sugar use कर सकते हैं? Yeah, you can. Yes. And can we reduce sugar as it won't be too sweet because of brown sugar and banana both? क्या हम यहाँ पे sugar को कम कर सकते हैं मीठे की वजह से? So ma'am, if you see in this, I have used 1.5 cup of flour. तो 1.5 कप में मैंने सिर्फ हाफ कप शुगर डाला है. जब आप केक बनाते हो, केक में रेशियो रहता है स्वीटनेस का 1:2. 1 cup 1 part sugar is to 2 parts of फ्लावर. तो यहाँ पे आप देखो मेरा 1:3 का रेशियो है, एंड बाकी का जो मेरा स्वीटनेस है वो बनाना से आ रहा है. अगर आप इससे कम चीनी करोगे तो स्वीटनेस कम हो जाएगी. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सिंगल मेजरमेंट. आप कम करना चाहते हो, आप कम कर सकते हो, बट यस, रिमेंबर वन थिंग मोनी, एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेकिंग इज अ साइंस. एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी में दिया गया है उसका एक पर्पस है, एंड कभी कभी एक ही इंग्रेडिएंट का डुअल पर्पस है, एज इन अ रेड वेलवेट क्रिंकल कुकीज बनानास का. बनानास will solve the less sugar as well as the less fat component. So अगर आप कुछ भी reduce या increase करते हो, जो texture है वो change होगा, जो taste है वो change होगा. So you have to keep in mind that जो ये recipe मैं आपको बता रही हूँ, ये जो स्टैंडर्ड स्वीटनेस मार्केट में मिलती है उसके हिसाब से है. एवरीबॉडी लाइक्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्वीटनेस. आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज होती हैं, जो एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ स्वीटनेस होता है इन रेसिपीज में, वो यूज करा गया है. All right, all right. And can we coat red velvet cookies with castor sugar or icing sugar? क्या हम यहाँ पे castor या icing sugar के साथ भी coat कर सकते हैं? As I said, icing sugar, definitely you can use icing sugar, but if you use castor sugar, it has become granules, and because of that, it might caramelize before developing that white color coating. All right, all right. And Sangeet ma'am's query is, what is the difference between a butter paper and a parchment paper? यहाँ पे क्या difference है? So a parchment paper is actually a non-stick kind of a paper, which is specially made for baking. जो आपका butter paper होता है, butter paper is also of two kinds. One is for stationary purpose, जो बहुत पतला होता है, so that's very very thin. But the one that is used for baking is glossy from one side and it is matte finish from the other side. तो अगर आप glossy side के ऊपर रख के bake करोगे, things will not stick on that side. पर अगर आप matte side पे use करोगे, which we generally use for making garnishes and all, तो हो सकता है कि उस पे चीजें stick कर जाए. So that's the difference between a parchment paper and a butter paper. That butter paper is generally glossy from one side, it is smoother, and it is matte from the other side. All right, all right. And Kavita ma'am's query is, मैं जब butter cookies बनाती हूँ बहुत buttery लगती है. When we make the butter cookies, it becomes too buttery.
मैम देन अगेन द रेसिपी वही आता है ना कि रेसिपी में अगर बटर ज्यादा है सो दे विल ऑब्वियसली बी टू बटरी. सो जनरली एज आई सेड इन अ कुकी रेसिपी द फैट इज टू फ्लावर का रेशियो रहता है अप्रोक्सीमेटली आपका 2:, सॉरी 3:2 का रेशियो. तो 3 पार्ट्स आपका जाता है उसमें फ्लावर और 2 पार्ट्स जाता है उसमें फैट. तो आपका स्टैंडर्ड कुकी का रेशियो वो होता है. बट अगर आप उसमें बटर को थोड़ा सा कम कर दोगे तो उसकी क्रंचनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी बटर कुकी की. सो यू कैन गो हेड एंड डू दैट. बट आई डोंट नो आप कौन सी रेसिपी यूज कर रहे हो, उसमें क्या प्रोपोर्शंस है. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल रूल ऑफ थंब फॉर कुकीज. All right. And can we use apple paste instead of banana? So how much would it be? यहाँ पे अगर apple जो आपने सॉस बताया था बनाना के सिवाय, तो उसके लिए कितना ingredient होगा? So the ready ingredient should be around 80 to 100 grams, which is approximately 1/3 of a cup. All right, all right, all right. So guys, कल हम सीखने वाले हैं कि कैसे शुगर फ्री स्पेशल वॉलनट डेट ब्राउनीज और कोकोनट मैक्रोन्स कैसे बनाते हैं. So tomorrow we are going to learn on how to make sugar free special walnut date brownies and coconut macarons. And we have a special news as well. So we have come up with our new course, which is fruit cake session, which is starting today from 3:30. हमारे फ्रूट केक सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए जो शुरू हो रहा है आज 3:30 से, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा मिक्स फ्रूट डोम केक, पीट अपसाइड डाउन केक एंड मेनी मोर जस्ट इन 199 रुपीज. सो प्लीज डू ज्वाइन अप गाइस, यहाँ पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा. So with this, we come to our end of our session. The queries which I have missed, please send it in AMA timing given in group, or you can send it in our query form which we send in the group. जो queries मैंने miss किया है, please AMA timing में भेज दीजिए group में, या फिर आप query form भी send कर सकते हैं जो group में भेजेंगे. So please do send your feedback in our feedback form, guys. आपके feedback जरूर भेजिए हमारे feedback form में. And thank you so much, Chef Divya, for such a lovely session, especially with your laugh and smile. The session becomes really, fun to have. And thanks to everyone for attending the session. And please do try the dishes and let us know by sending the pictures in the group. So let's meet tomorrow at same time. कल मिलते हैं same time में. So bye everyone. Bye Chef Divya. Goodbye. Bye, everyone.